हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम भेद कहे मम उपहासी जय उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजाय ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लय माता पुन बोली सो मत डोली तझौता पे रूपा कीजे सुशीला अत पैसीला ये सुख परम अनूपा सुन बचन सुदाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा ये चरित गवाई हर पित पाई दे भव को विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत श्री माया गुण गोपाल लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय रमापति विष्णु भगवान की जय। आज चार पुत्र ने घर में जन्म लिया है महाराज दशरथ। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, कहा गुरुदेव चलो चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार कर दो। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, चारों पुत्रों को बुलवाया है। तीनों माताएं अपने अपने गोद में पुत्रों को लेके आई हैं। सबसे पहले मैया कौशल्या अपने पुत्र को लेके आई हैं, नामकरण संस्कार करने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अखिल लोयक दायक विश्राम जो जस नाम राम अस नामा राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। अखिल लोयक दायक विश्रामा जो जस नाम राम अस नामा राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय। कहा इस पुत्र का नाम राम होगा। अखिल लोयक दायक विश्रामा जो जस नाम राम अस नामा। ये अखिल लोयक पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का पालन करता है। ये बालक कोई साधारण नहीं है, इस बालक का नाम राम होगा। तब तक मैया केकई आई अपनी गोद में लाला को खिलाती हुई, कहने लगी हमारे भी लाला का नामकरण कर दो। जैसे ही देखा गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण कर रहे हैं, बीस भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये ऐसा बेटा होगा अपने स्वार्थ पे कभी नहीं चाहेगा। इसको एक बार अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, ये राज्य को फुटबॉल बना देगा। क्या बना देगा? फुटबॉल। राज्य नहीं चाहेगा कभी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। ये विश्व का भरण पोषण करेगा, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेगा। तब तक मैया सुमित्रा आई, बोली हमारे भी लाला का नाम कर दो। दोनों हाथों में लाला है, मैया सुमित्रा के दोनों हाथों में लाला है। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे पहले किसने जन्म लिया? का इसने। जैसे देखा तो क्या कहा, जो सेवा सिंधु सुख राशि लक्ष्मण नाम त्रिलोक सुखासे राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। कहा जो सेवा सिंधु सुख राशि, सिंधु माने समुद्र, जैसे समुद्र की था नहीं होती है ऐसी इस बच्चे की था नहीं होगी। इसके बराबर पूरे ब्रह्मांड में कोई सेवा नहीं कर सकता। ये पूरा जीवन अपने बड़े भाई की सेवा में निकाल देगा। जो सेवा सिंधु सुख राशि लक्ष्मण नाम त्रिलोक सुपासी, तीनों लोकों में कोई सेवा नहीं कर सकता। मैया सुमित्रा कहने लगी इसका भी नाम रख दो। ये सबसे छोटा है, कमजोर है। और जैसे ही का कमजोर है तो गुरुदेव कहने लगे ये कमजोर है, अरे समय आने पर ये मथुरा पे चढ़ाई कर देगा और मथुरा का राजा बनेगा। और मथुरा में एक बहुत भयानक राक्षस होगा जिसका नाम होगा लबड़ासुर। क्या नाम होगा? लबड़ासुर।
लबड़ासुर को मारेगा और मथुरा का राजा बन जाएगा। ये साधारण है, इसे तुम छोटा मोटा समझ रही हो। इसका नाम सुनते ही हल्के पूरे शत्रु तो भाग जाएंगे। क्या नाम होगा? जाके सुमिरन तेरे तो नामा, नाम शत्रुधन वेद प्रकामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय। जाके सुमिरन तेरे तो नामा, इसका सुमिरन करते ही अगर नाम शत्रुधन शत्रुधन 5 बार कह दो और तुम्हें कोई मारने के लिए आ रहा, लौट जाएगा। आज मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूं, सबको मालूम पड़ जाए कि आज हम मर जाएंगे, हमें कोई गोली मार रहा है। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा, जाके सुमिरन तेरे तो नामा और नाम शत्रुधन वेद प्रकामा। इसके नाम को सुनते ही शत्रु भाग जाएगा अपने आप। शत्रुधन 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 कह दो, भाग जाएगा सामने वाला दुश्मन। हाँ, मास्टर साहब कह रहे आज ही हम पड़ोसी लड़ेंगे जाके और शाम को जपेंगे शत्रुधन शत्रुधन शत्रुधन। इस तरह से जब नामकरण संस्कार हुआ है, तो जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने राम नाम रखा है तो राम स्तुति गाई गई है। किस किस को राम स्तुति याद है? हाथ उठाओ, बोलना हमारे साथ राम स्तुति। ठीक है, जिसे नहीं याद है तो हमारे साथ गुरुनाम बोलो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मम हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छब नव नील नीरद सुंदरम। पट पीठ मानव तरित रुच सुच नेम जनक सुतावर। भज दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषण। आजान भुर सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। इत पतः तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजन। मनुजाहि राचय मिलय सोबर सहस सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु जावत रावरो। यह भांति गौरी असीस सुन सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सियहि हर्ष जाय कहे। मंजिल मंगल मूल्य वाम अंग प्रखन लगे लखड़ सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति विष्णु भगवान की जय। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। इस तरह से सूर्यवंश में 4 चांद लगे हैं। भगवान ने अवतार लिया है और सूर्यवंश की कथा यहीं पे हम विश्राम करते हैं, क्योंकि समय हो रहा है। चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करेंगे। सूर्यवंश की कथा तो इतनी बड़ी है साहब के 9 दिन करो तो ना आ पाए। 9 दिन में भी पूर्ण नहीं होती है। ये तो थोड़ी सी कथा संक्षेप में दे दी गई है भागवत में। तो मैंने बताया नहीं, इसमें हर कथा थोड़ी थोड़ी दी गई। अब चंद्रवंश की कथा में प्रवेश कर लें। बोलो बोलो। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया घर में बाजे बधैया। बाजे बधैया घर में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय सिया राम।
कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया घर में बाजे बधैया, बाजे बधैया घर में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। मेरे प्यारे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों बाजे बधैया। बाजे बधैया घर में बाजे बधैया, बाजे बधैया घर में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग और ताल भी बाजे, झांझ मृदंग और ताल भी राजे, ताल भी बाजे, हाँ ताल भी बाजे, ताल भी राजे, ताल भी नाचत लोग लोगैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया घर में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। और पूरे पूरे हाथ उठाइए। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
हरि बोल। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तुम बैठे तो ऐसे तो जमाना पड़ेगा, उन्हीं को और कुछ बोलोगे तो। जय जय सिया राम। सिया आज राम। आज लाला को जन्म महोत्सव है, कल मंगलवार, तो कोई घर नहीं जाएगा, आज सब यहीं रुकेंगे, ठीक है। हाँ, एक अवतार रह गए और दूसरे अवतार में ना बैठोगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे ना भगवान। आज यहीं रुको रात को। हाँ, इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अब हम चंद्रवंश की कथा में प्रवेश कराते हैं। चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। सभी माता शांति से बैठे, जिन्हें जाना होगा वो चली जाएंगी। थोड़ा हम संक्षेप में कथा ले लेंगे, जल्दी कर देंगे, परेशान ना हो, लेकिन शांति रखो, ठीक है। वैसे संक्षेप में कथा बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, हम कथा विस्तार से बोलते हैं, तभी पूरा आनंद आता है। काऊ को बाप और काऊ को मम्मी सुनाओ तो अच्छे नहीं लगता। कथा उतनी सुनाओ जितनी संक्षेप में, ना विस्तार में सुनाओ, पूरा सब कुछ मालूम पड़े कौन क्या था। तो आप शांति से बैठो थोड़ी देर। चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। इनकी पत्नी पद्मावती एक बार ये कहने लगी कि महाराज हमें वन में भ्रमण करने के लिए जाना है। उग्रसेन ने मना किया, रानी ने हट कर दी। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे ठीक है, कुछ सखियों सहेलियों को लेके चली जाओ। रानी गर्भवती थी। अब शांति रखोगे, बिल्कुल शांति रखो सभी। रानी के गर्भ धारण था, महाराज ने मना किया लेकिन रानी नहीं मानी। कुछ दासियों को साथ लिया है पद्मावती ने और चल दी। और जैसी एक वन में पहुंची तो वन में एक राक्षस घूम रहा था जिसका नाम था धुर्मिल। और वो धुर्मिल नाम का राक्षस घूमते घूमते रानी के पास किसी तरह से आ गया। रानी के गर्भ धारण था, उस धुर्मिल राक्षस की छाया रानी के गर्भ पर पड़ गई। रानी वहां से लौट के अपने महल में आई। रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नामकरण संस्कार कराया गया, तो उस बच्चे का नाम कंस पड़ा। अब कंस बेटा तो महाराज उग्रसेन का है, लेकिन छाया किसकी पड़ गई? धुर्मिल की, राक्षस की। तभी तो कहा गया है कि किसी माँ के गर्भ धारण हो जाए तो माँ को गंदा सीन नहीं देखना चाहिए। टीवी मोबाइल में भी गंदे चित्र नहीं देखने चाहिए। जब तक गर्भ धारण रहे तब तक माताओं को धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, कथा भागवत पढ़नी चाहिए, और टीवी में भी कथा भागवत सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, संतों का शरण करना चाहिए। अगर जैसा चित्र देख लोगे वैसा ही गर्भ पे असर पड़ जाएगा। कंस का जो जन्म हुआ है, अब ये नाम के लिए तो उग्रसेन महाराज का पुत्र है, लेकिन इसके सारे लक्षण राक्षस वाले। धीरे 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 कुछ ये बड़ा हुआ। जब ये पढ़ने के लिए जाने लगा तो विद्यालय में पुस्तकों को जलाने लगा, अध्यापक लोगों के साथ गलत करने लगा, संतों को उठा के नदियों में फेंकने लगा, अत्याचार मचाने लगा। महाराज उग्रसेन को मालूम पड़ा कि कंस अत्याचार मचा रहा है। महाराज ने समझाया, बेटा ऐसा ना करो, हमने प्रजा को पुत्र की तरह रखा है, तुम प्रजा को दुख ना दो। कंस कहने लगा, उग्रसेन से तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें राज्य चलाना नहीं आता, हम राजा बनेंगे और तुम्हें नीचे उतारेंगे। उग्रसेन को नीचे उतार दिया, हथकड़ी बेड़ियां लगा के। आज पद्मावती को महाराज उग्रसेन को मथुरा की जेल में बंद कर दिया और स्वयं राज सिंहासन पर राजा बन के बैठ गए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ।
कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस के मन में विचार आया कि अभी हम राजा हैं और अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर दें तो कितना अच्छा होगा। कंस ने नाई और ब्राह्मण को भेजा है और नाई ब्राह्मण को भेजने के बाद सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव के लिए रिश्ता तय कर दिया। सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए जब रिश्ता तय हुआ और वसुदेव जी इधर बारात लेके मथुरा में आए हैं और कंस ने मथुरा को नव दुल्हन की तरह सजवा दिया। पूरी मथुरा को बहुत सुंदर सजवाया है। बड़ी धूमधाम से हंसी खुशी से अपनी बहन का विवाह रचा रहा है। विवाह की धीरे धीरे रस्में पूर्ण हुई। दूसरा दिन हुआ है। कंस ने अपनी बहन देवकी को गोद में उठा के और जैसे डोली में बैठाला आकाशवाणी हुई, हे कंसराज, जिस बहन को तुम इतनी धूमधाम से हंसी खुशी से विदा कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। हे कंसराज, जिस बहन को तुम इतनी धूमधाम से विदा कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना, बहन के देवकी के बालों को, केसों को पकड़ लिया, रथ के ऊपर से नीचे को खींचने लगा, तलवार खींची मारने के लिए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? कंस कहने लगा, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी थी? कि हाँ सुनी थी। कहा, इसके गर्भ से हमारा काल जन्म लेगा तो हम इसी को मार देंगे, ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये नहीं रहेगी तो काल कहां से होगा? वसुदेव जी कहने लगे, तुम परेशान ना हो, चिंता ना करो, इसके गर्भ से जो 8वां पुत्र तुम्हारे काल रूप में जन्म ले लेगा, हम वचन देते वो हम तुम्हें दे देंगे। कंस ने कहा ठीक है। फिर उसके दिमाग में आया, उसने कहा नहीं, हमें पहले इस पुत्र से ही चाहिए सारे पुत्र, जितने भी पुत्र इसके गर्भ से जन्म लेंगे हमें सारे पुत्र मारने के। ठीक है, ये भी वचन हम मानते हैं। फिर कहा नहीं, हम आपको अपने राज्य में ही रखेंगे और मथुरा की जेल में आपको बंद करेंगे। आज वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ियां लगाई हैं और मथुरा की जेल में बंद कर दिया है। समय आने पर देवकी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। पहरेदारों ने जाके बता दिया, कंस आया भागते हुए, उस पुत्र को पकड़ा है, चट्टान से मार दिया, खत्म कर दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर एक पुत्र ने फिर से जन्म लिया, कंस ने उसको भी मार दिया। 1-2 नहीं, 6 पुत्रों ने जन्म लिया, कंस ने 6 पुत्र खत्म कर दिए। आज 7वां गर्भ जैसे ही धारण हुआ तो भगवान ने योग शक्ति के द्वारा वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। कंस ने पूछा, 7वां पुत्र कहाँ है? वसुदेव जी कहने लगे, वो खंडित हो गया। कहा ठीक, अच्छा रहा, हमें नहीं मारना पड़ा, अपने आप मर गया। आज 8वें पुत्र के रूप से भगवान अवतार लेने वाले हैं। आज वसुदेव देव की जेल में लेटे हुए थे, अचानक से उनकी नजर एक दीवार पे चली गई। रो रहे हैं दोनों लोग और उस दीवार पे क्या देखा कि सुदर्शन चक्रधारी गदा शंख लेके नारायण हरि भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, माँ, हे पिता, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जैसी नजर डाली तो देखा कि भगवान सामने खड़े हैं। वसुदेव जी कहने लगे, तुम कौन हो? भगवान हरि कहने लगे, हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। देवकी से कहा, तुम्हारे गर्भ से हम पुत्र रूप में जन्म लेंगे और हम दुष्ट कंस का वध करेंगे, राक्षसों का संहार कर देंगे। देवकी कहने लगी, कंस का तो वध जब कर पाओगे जब बच जाओगे। मथुरा की जेल में इतने मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, गेट के पहरे पर 4-4 पहरेदार खड़े हुए हैं, तुम बच जाओगे तभी तो। भगवान कहने लगे, हमें कोई मार नहीं सकता, पहरेदार सो जाएंगे, गेट के ताले अपने आप खुल जाएंगे। तुम एक काम करना, जैसे ही हम बाल्यावस्था में पुत्र बन के आए तो तुम मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना और बाबा नंद के महल में एक माया रूपी कन्या लेटी होगी, उसको वहां से उठवा लेना। आज भगवान हरि, भगवान विष्णु बार रूप में मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले। आप सभी
शांति से बैठे रहे, एक पंक्ति गुनगुना लें, शांति से भी बैठे। जिसे जाने की ज्यादा पड़ी हो वो जा सकता है, ना जी कहो कि हम जा नहीं पाए हैं? और ना जाओ भैया तो आराम से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। काना से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। काना से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने उन्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उन्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने
दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा ये बताओ, कन्हैया से किसका किसका दिल लगा है? तो ऐसे बैठे रहे जैसे पंगत पावे आए हो। हाँ, शाम को तो वैसे भी है मालपुआ। कुछ लोग कह रहे हैं हमारो तो दिल है ही ना, दूसरे ले गए कोई। हाँ और का, ऐसे लग रहा है जैसे घर में निकाल के रखाए हो। काऊ न पाऊं दिल अपने पति को दे दो, काऊ न अपने बॉयफ्रेंड को दे दो, काऊ न गर्लफ्रेंड को दे दो, काऊ न काऊ दे दो, काऊ बच्चों ही ना दिल। लग तो ऐसे रहे जो बूढ़े बूढ़े वाले भी, जवान तो दे ही दे में, लेकिन बूढ़े और ज्यादा दे दिए लगते हैं। जय जय सिया राम। दिल तो सही सच बताऊं उनका लगा है कि देखो सिर में गठरिया रखे और ऊपर ऊपर ऐसे चले आ रहे हैं। दिल दीवाने ये लोग हैं। सच्ची बात भैया यही है, क्योंकि कन्हैया को आना है तो फिर तो तैयारी करके आए हो ना। हाँ। अच्छा, लाला जन्म में कौन कौन नृत्य करेगा कन्हैया के उत्सव में? ये वाली टोली बस करेगी। यहाँ ये तो कसम खा के बैठे हैं। लेकिन जो नृत्य करेंगे अपने स्थान पे ही करेंगे। हाँ, अपने घर में नाचो अच्छो लगे, दूसरे घर में नाचना अच्छो ना लगे। पड़ोसी के में नाच सको भाई, वही बॉर्डर के अंदर मत आइयो। ये पांडाल की लाइट और जला दो ना। हाँ चलने दे तू। लाइट से क्या दिक्कत है? अंधेरा दिख नहीं रहा चेहरा किसी। इधर की लाइट जला दो चार। बस ठीक है। ठीक है बस। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब लाला को जन्म कराए थे जल्दी से। हाँ कुछ लोग कह रहे जल्दी से कराओ, हमें चानो है, कर रिफाइंड को टीन लानो है, आज यहाँ से जानो है। लाला को जन्म तो छोड़ो, खुद के लाला को जन्म आज इंसान न करा पाता, वो टाइम जो होगा, जिस समय अवतार होनार होगा उसी समय होगा। 14 तारीख के भंडारे की सामग्री की व्यवस्था आप लोग करें। विशेष ध्यान रखें कि भंडारे की जो भी गेहूं की सेवा बाकी हो वो गेहूं की सेवा अपनी पहुंचाएं। रिफाइंड पत्तल गिलास की सेवा जो है वो अपनी पहुंचाएं। और ऐसा कोई भक्त ना छूटे जिसकी कोई ना कोई सेवा ना आए। कुछ ना दे सके तो पत्तल गिलास तो कम से कम दे, ताकि इतने बड़े भंडारे में आपका जरूर सहयोग हो जाए। जय जय सिया राम। अर्जी हमारी बाद मर्जी तुम्हारी। आज जैसे ही भगवान ने कहा है तो भगवान आज बाल रूप में देवकी मैया के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। भादों की रात्रि है, आधी रात का समय हो गया, रात्रि के 12 बज चुके हैं। पहरेदार सो गए हैं। मथुरा की जेल के ताले अपने आप टूट टूट के जमीन पे गिरने लगे, गेट अपने आप खुलने लगे और मैया के गर्भ से भगवान ने जन्म ले लियो है। बोलिए भक्त और भगवान की। आज बसदेव जी ने छपरा में रखा है और वहां से लेके आज गोकुल की तरफ चल देते हैं। जब गोकुल की तरफ चले हैं तो रास्ता में यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी ने सोचा कि भगवान ने अवतार ले लियो है, हम भी दर्शन करे आवे। तो यमुना जी ने वो फाल मारा है जल का, भगवान के चरणों को स्पर्श किया है, यमुना ने अपना जल कम कर लिया। आज
गोकुल में पहुंचे हैं बाबा नंद के यहाँ। बालक के रूप में भगवान को लिटा दिया है और वहां से माया रूपी कन्या वसुदेव जी लेके आए हैं। और जैसे ही जेल में अंदर प्रवेश हुआ, गेट बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। एक पहरेदार ने जाके कंस को बता दिया है कि 8वें संतान ने जन्म ले लिया है। कंस भागता हुआ आया, कहने लगा ये पुत्र मुझे दे दो। देवकी कहने लगी भैया ये बेटा नहीं, ये बेटी है, बेटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कंस कहने लगा बेटी हमारा नहीं बिगाड़ सकती, हमें मालूम है। हो सकता है इस बेटी का पति हमारा काल बने, हो सकता है इस बेटी का पुत्र हमारा काल बने, इसलिए इसे नहीं छोड़ेंगे। और कंस ने देवकी के हाथों से माया रूपी कन्या को छीन लिया है। ले जाके चट्टान से जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में चली जाती है। और आकाश में जाके आकाशवाणी हुई है, हे कंसराज तू मुझे मारना चाह रहा था, तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया है। कंसराज तू मुझे मारना चाह रहा था, तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया है। आज कंस अपने माथे को पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा कि हमने अपनी बहन के सारे पुत्र मार दिए, फिर भी हमारा काल ब्रज में है। इधर बाबा नंद मैया यशोदा के यहाँ प्रातः काल ब्रजवासी भाग भाग के आए हैं और सोचने लगे कि इस उम्र पे लाला अपने अपने स्थान में बैठे रहिए, आप वहीं दर्शन करेंगे, वहीं आएंगे। वो वसुदेव जी वहीं आएंगे, वहीं बैठे रहिए सब, सभी खड़े लोग ना बैठे रहें अपने यथा स्थान पर। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। कि ब्रज में ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। नंद घर लाला आयो
ब्रज 84 नाम कन्हैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 नाम कन्हैया, मैया। ब्रज 84 नाम कन्हैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। पावानंद समाज आज सुख सबने पायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला हो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। ब्रजवासी नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रजवासी नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रजवासी नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रजवासी नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। पावानंद समाज सुख सबने पायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला लाला आयो है। नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है। नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय नंद घर
मात असोदा भवन में जाई सब देवन लगे बधाई। मात असोदा भवन में जाई देवन लगे बधाई। गोपिन लाख रूप आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला। नंद घर आनंद भयो नंद घर। ताली बजाओ तो बोले नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो लाल की जय कन्हैया लाल की। जय बिहारी लाल की जय कन्हैया लाल की। जय बिहारी लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बिहारी लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बिहारी लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बिहारी लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय बिहारी लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीदी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। कड़ा दीने कुंडल दीनी दीनी मुक्ता माल की। कड़ा दीने कुंडल दीनी दीदी कुंडल पाल की। कड़ा दीने कुंडल दीनी दीनी मुक्ता माल के। दीदी कुंडल पाल की। नंद घरे आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। काजर दीनो महावर दीनो दीनी बिंदी बाल की। काजर दीनो महावर दीनो दीदी पाल की। काजर दीनो महावर दीनो दीनी गंगी बाल की। काजर दीनो माता दीनो दीदी बिंदी पाल की। का दीनो हाँ का दीनो का बताओ का दीनो। तुम कौन बताओ कौन ने सुनो का दीनो। नहीं काजर दीनो महावर दीनो और का दीनो के बताओ बोल जल्दी बताओ। जे जाना आचार्य जी सुनना पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। कोई सुन ही ना रहो। काजर कौन 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 को उत्सव में आनंद आ रहा है। आ रहा है तो ऐसे बैठ के काजर देखो क्या क्या दिया। काजर काजर दीनो महावर दीनो दीनी कंगी कंगी जानते हो पाल की। हाँ और जे क्या कह रहे कंगी क्या कह रहे बोलो। काजर दीनो महावर दीनो दीनी कंगी बाल की। काजर दीनो महावर दीनो दीदी बिंदी नंद घरे आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काजर दीनो महावर दीनो दीनी कंगी बाल की। काजर दीनो दीनो दीदी कंगी बाल की। सुरमा दीनो दर्पण दीनो दीनी वंगी बाल की। सुरमा दीनो 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 दीदी बिंदी पाल की। सुरमा दीनो दर्पण दीनो दीनी बिंदी भ्याल की। धर्मा दीनो बिंदर दीनो दीदी बिंदी पाल की। बिंदी बालम कब लगाई जाते हैं। हाँ बिंदी बालम का लगाई जाते हैं। बाल में कंगी बाल की। कंगी तो भूल चुकी है। हाँ सुरमा दीनो महावर दीनो हाँ। और दीनी बिंदी अब बिंदी की हैं? जे कह रहे बाल की होते बाल की। सुरमा दीनो दर्पण दीनो दीनी बिंदी भाल की। सुरमा दीनो दर्पण दीनो दीनी
विद्यवाल की। नंद घरे आनंद भयो, नंद घरे आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो। कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल। तुम्हें अपने दूल्हा की कसम बैठ जाओ। बैठ जाओ, दूल्हा आए हैं तय हैं, बैठ जाओ। अब जो सोच रहे कि हमारा दूल्हा कौन सा है, तुम्हें अपनी अपनी दुल्हन की कसम, बैठ जाओ, बैठो। वे दुल्हन से इतने हट चुके, वे सोचे कल हमारा सवाल मत हम दूसरी पड़ोस वाली रखेंगे। जिनके जिनके नहीं भय तो वे खड़े रहो। बोल नंद के लाला की। रंगी गुब्बारों से बोलोगे। रब्बी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्री मावे का आज केक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रब्बी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रब्बी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिस्री मावे का एक भोग लगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना हुआ है पूरा दिल के बेकार का, सपना हुआ है पूरा दिल के बेकार का। अब कैसे चुप रहूं मैं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हरि बोल। प्रेम से नंद के लाला की। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तू मेला है, दुनिया दीवानी तेरे पीछे तू मेला है। इस जग में श्याम तू अलबेला है, इस जग में श्याम तू अलबेला है। मुझसे निगाह तेरे बस इंतजार की, मुझे निगाह तेरे बस इंतजार की। भूलो ना श्याम मेरे मदन मुरार के, भूलो ना श्याम मेरे मदन मुरार के। और समझाया क्यों 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 क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। अरे लड्डू बटे नगरिया में, लाला प्रेमपुरा में आयो। लड्डू बटे नगरिया में, लाला प्रेमपुरा में आयो। लड्डू लड्डू बटे नगरिया में, लाला प्रेमपुरा में आयो। लड्डू बटे नगरिया में, लाला प्रेमपुरा में आयो। सुंदर सा एक लाल यशोदा, सुंदर सा एक लाल यशोदा, सुंदर सा एक लाल यशोदा, सुंदर सा एक लाल यशोदा। मैया तूने जाए लड्डू, ओ लड्डू, ओ लड्डू बटे नगरिया में, लाला प्रेमपुरा में आयो। लड्डू बसे नगरिया में, लाला प्रेमपुरा में आयो। जय हो। जय जय श्री राधे। अब बाकी के लड्डू कल बटेंगे, समय काफी रह गए हैं। जो ब्रजवासी मानेंगे ना, ठीक है, कल बधाइयां कल होंगी और प्रभु की बाल लीला की कथा कल गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। तो भैया सभी जजमान लोग पूरा खीर पकवान बनाएंगे और बाहर से जो लोग ले आते हैं वो लेके आएंगे। कल भगवान बाल्य अवस्था में किस किस तरह से राक्षसों का वध करेंगे, भगवान का कल नामकरण संस्कार होगा। सारी कथाएं आप श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की, प्रेम प्राधान सरकार की। आज तो इतनी सारी कथा थी भैया कि 1 मिनट को समय न मिलो। संक्षेप में मुझे कथा और कभी कभी कहीं करनी पड़ी। मैं तो आज दरबार की भी चाह रहा था कि आज सोमवार को दरबार लगाता, लेकिन समय नहीं मिल पाया। तो मैं कल दरबार जरूर लगाऊंगा, अब कल भी लगाऊंगा, परसों भी लगाऊंगा, ठीक है। कल मंगलवार है, कथा समय से प्रारंभ होगी। आप सभी आना, जो अभी घर जाना चाहे वो, और नहीं जाना चाहे आराम चकाचक ही रुको, भंडारा पाओ, ठीक है। आरती के लिए खड़े हो जाओ। और अर्तिक्यम प्रज्वल्यो। ओ हो अरे एक मिनट बैठ जाओ। नहीं खड़े रहो। ये लाला की जमानत कराने वाले आई ना, किनको लाला है? कौन को है भैया? जिनको लाला होए उनके नाती, जिनको नाती उनके बाबा दादी आ जाएं, जिनको लड़का उनके मम्मी पापा आ जाएं, जिनको भतीजो होए वे ताऊ ताई आ जाएं। और जमानत के लिए हैवी, क्योंकि यहाँ जिन दरोगा जी ने पकड़ा है वो रिश्वत बहुत हैवी लेते हैं, इसलिए जमानत के लिए काफी पैसा खर्च होगा। क्योंकि एक ब्रजवासी वकील और साथ में खड़ो है और एक दरोगा जी, 2 लोग हैं, तो जमानत हैवी होगी भैया। तो मजबूताई से आइयो जमानत कराने के लिए। लला के पापा और लला के बाबा दादी आ जाएं। लाला को छुटाने के लिए लाला के बाबा ने काफी दक्षिणा दी है भैया। दरोगा जी से कहेंगे लाला को छोड़ दो। अब लाला के पापा आए और वकील साहब को दें।
फोटो सर जी ना लगा था बंद है भी ये काय के लिए तुम जो ऊपर चढ़ क्या कर रहा है यार चलो इन्हें तो परेशानी करे लिए बताओ हो जैना देख रहे लाला छोटू है हरि ओम जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जाओ जग जो सूर्यो जाय तो रुद्राद वाय प्राण चमुका दग्नि राजाय तो इरग्गं हविः प्रजनन में अस्तु सवीरग्गं सर्वगणग्गं सस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां में करोत्वन्यं पयोरेतो असमासुधत आरात्रिपार्थिवग्गं रजः पितृप्रायिधामरवि दिवः तद्गं श्रीबृहति वितिष्ठता आत्वेकां वर्तते तमः आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए देखिए आरती के समय बगल में हाथ कोई ना लेगा कोई ऐसे ना खड़े हो हाथ जोड़ के खड़े हो भगवान की आरती बड़े भाव से करें आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन को प्यारो गोविंद के प्राणन को प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए बलदाऊ को छोटो भैया दाऊ को छोटो भैया कनुआ कह बोलत मैया कनुआ कह बोलत भैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया ये रुच नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री राधावर सुगर कन्हैया श्री राधावर सुगर कन्हैया प्रजनन को नवनीत खिवैया जन को नवनीत खिवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चोरैया अपनो सर्वस इनको दीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए तो तर बोलन मधुर सुहावे तर बोलत मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सो कृति जो इनको ध्यावे सो कृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर
लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए, आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता चिंता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव, त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम। शरीरचेतनीकरणं पुष्पैर्याननं आरोग्यार्थी आत्माभिवन्दनं देवार्पणमस्तु, दिव्ये अर्पणमस्तु। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यातन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रद्रवूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सेवंती काम कुल चंपक पाटलाब्जै, पुण्णाक जाति खर बेल रसाल पुष्पै, बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे भे, त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पाणि, यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता। गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरे। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, नंद के लाला की, जसोदा मैया की, नंद बाबा की, आए हुए सभी भक्तों की।